चलिए अब हम समझते हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, उसके बाद देखेंगे नेटवर्किंग एंटिटीज, उसके बाद हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, यानी सर ये काम कैसे करते हैं। लर्नर्स, हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। लर्नर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, जब सिस्टम ए, कोई भी सिस्टम हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम से लिए, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, जब एक दूसरे से बात करता है तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी सर कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन भी होता है। उसके बाद अब कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, तो लर्नर्स हो सकता है कि सिस्टम ए सिस्टम बी को एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, यानी सिस्टम ए ने एक हाई का मैसेज सिस्टम बी को भेजा, तो लर्नर्स ये जो हाई का पैकेट जाएगा सिस्टम बी के पास ए से, तो इसमें तो एक इन्फॉर्मेशन रहेगा हाई का, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यानी सर कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद शेयरिंग इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इन्फॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो हाई का ही मैसेज हो, कुछ भी हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर का को ही शेयर कर रहा हो, यानी कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई फाइल को शेयर कर रहा हो सिस्टम ए सिस्टम बी को, या फिर हो सकता है कि इसमें हार्डवेयरिंग शेयर होता है। ठीक है, उसके बाद इधर हमें दिख रहा है इंफॉर्मेशन प्रेजर्वेशन, यानी लर्नर्स ये सभी जो मिल करके सभी को एक में जोड़ करके हम इसे कंबाइंड कर दिए हैं शेयरिंग डेटा। यानी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। लर्नर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप इतना समझिए कि कोई भी डेटा को शेयर करना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क्स के अंदर कितने टाइप के नेटवर्किंग होते हैं। लर्नर्स, बेसिकली देखें तो नेटवर्क्स के अंदर 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, विच इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लर्नर्स, इसी के साथ हम समझ लेते हैं व्हाट इज लैन। ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन consists of a series of computers linked through to form a network in a circumscribed लोकेशन। यानी लर्नर्स, मान लेते हैं, मानते नहीं, यह एक वाईफाई है। ये क्या है? यह वाईफाई है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। जब यह एक वाईफाई से मल्टीपल सिस्टम, हमें दिख रहा है कि मल्टीपल सिस्टम इनसे जुड़ा हुआ है, एंड ये सब अगर वापस में सिर्फ एक ही नेटवर्क से जुड़ करके आपस में कम्युनिकेशन करता है, यानी बातचीत करता है, तो इसे हम लैन कहते हैं, एज ए लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज मैन। सर, a metropolitan area network, MAN, is a computer network that connects computer with a metropolitan area network. Learners, इसमें क्या होता है कि यह एक हाउस है, यानी घर है, यह भी एक घर है, एंड ये भी ऑफिस है और ये भी ऑफिस है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में ही हो, ये सब के पास एक एक वाईफाई या राउटर, जो भी आप कहें, या फिर वो हॉटस्पॉट से भी बातचीत कर सकता है। सभी का मतलब एक ही होता है, सभी मुझे इंटरनेट ही प्रोवाइड करता है। तो जब एक लोकल एरिया नेटवर्क से किसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में बातचीत होता है, या फिर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क से मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क में बातचीत होता है, तो उसे हम मैन कहते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज वैन। एज ए लर्नर्स, वैन सभी को मालूम होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि वह एक ही कंट्री या फिर एक ही शहर में रह करके बातचीत करे, वो अलग अलग कंट्री में रह करके बातचीत कर सकता है। इसका सेंटेंस है, ए वाइड एरिया नेटवर्क आल्सो नोन एज ए वैन।
यानी वाइड एरिया नेटवर्क को वैन भी कहा जाता है। इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट टिड टू ए सिंगल लोकेशन, यानी इसमें सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं, सिर्फ एक लोकेशन से नहीं, मल्टीपल लोकेशन से बातचीत हो सकता है। लर्नर्स, अब हम समझते हैं नेटवर्किंग एंटिटीज। इसमें हम 5 को लिए हैं। सबसे पहले हम लिए हैं ISP। लर्नर्स, ISP क्या होता है? अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं हमारे तो आपको मालूम होगा कि ISP क्या होता है। एनीवे, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ISP क्या होता है। लर्नर्स, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसा प्रोवाइडर जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे आप भी ब्रॉडबैंड लगाए होंगे या फिर आप भी मोबाइल का ही हॉटस्पॉट यूज कर रहे होंगे, M फॉर मोबाइल, H फॉर हॉटस्पॉट। तो लर्नर्स, आपके पास जो नेटवर्क मिल रहा होगा तो हो सकता है वो जियो कंपनी से मिल रहा हो, या हो सकता है वो वोडा से मिल रहा हो, या हो सकता है वो BSNL से मिल रहा हो, या हो सकता है वो एयरटेल से मिल रहा हो। एंड कई सारे कंपनी होते हैं जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। यानी लर्नर्स, ऐसा कंपनी जो मुझे नेटवर्किंग इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसे हम ISP कहते हैं। अब हम समझते हैं IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एंड IP एड्रेस क्या होता है? जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सिस्टम A जब सिस्टम B से बात करेगा, तो जब ये चाहे कोई सा भी एरिया नेटवर्क में रहे, कोई सा भी नेटवर्क में रहे, तो सभी के पास एक एक IP एड्रेस अलर्ट हो जाता है। तो IP एड्रेस के बिना आप बातचीत नहीं कर सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर। अब हम समझते हैं MAC एड्रेस। MAC एड्रेस क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है जब किसी भी एक हार्डवेयर डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम आपको इसका एग्जांपल दिखाएं तो इधर से हम देखें तो इधर से हम वाईफाई से जुड़े हुए हैं, राइट। इसके प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं तो आपको इधर से हम आपको दिखा पाएँ तो IP एड्रेस भी मुझे अलॉट किया गया है, विच इज़ IPv4 एड्रेस एंड IPv6 एड्रेस। तो इस प्रकार से IP एड्रेस होते हैं, जैसे कि है 10.154.133.50। एंड अब MAC एड्रेस क्या होता है? देखिए, आपको इधर MAC एड्रेस मिल रहा होगा, जैसे कुछ इस फॉर्मेट में हो सकता है MAC एड्रेस। इसमें क्या है? 644970DBFF356, ठीक है। तो इस प्रकार से MAC एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। लर्नर्स, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है? देखिए, पोर्ट्स एक कोड होता है। जैसे अगर हम आपको बोले कि आपको इंडिया से किसी अदर कंट्री जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से किसी अदर कंट्री में जाने के लिए एक ही रास्ता हो, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। एंड उस रास्ते का नंबर भी या नाम भी होता है, जैसे NH या फिर एनीवे कोई सा भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल में गली नंबर 1, गली नंबर 2 एंड गली नंबर 3 एग्जांपल में लिए, या रोड नंबर 1, रोड नंबर 2 या रोड नंबर 3 भी कह सकते हैं। तो अगर हम आपको एक और एग्जांपल दें तो मान लेते हैं कि यह है एक हाउस, सिस्टम A का हाउस, या फिर एक आदमी है, निजी आदमी है जिसका नाम है A एंड दूसरा का नाम है B, एंड इसका घर बहुत दूर में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 3 या 4 km के अंदर है। तो इसके घर तक जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं हो सकता है। सिस्टम AB के घर तक जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। उस रास्ते का नाम होता है जैसे गली नंबर 1, गली नंबर 2 एंड गली नंबर 3। तो रास्ते के नाम को ही हम पोर्ट कहते हैं, जैसे 80 है। एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है? देखिए, किसी भी रूल्स को फॉलो करना, ये मुझे प्रोटोकॉल्स कहलाता है। आपको नेटवर्क एंटिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।